ओम शांति। आज 28 नवंबर 2021 है। हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो हमारा बेहद का बाप है, जो आकर हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। वो दुखधाम से हमें मुक्त करता है, भ्रष्टाचारी से हमें मुक्ति दिलाता है। तो ऐसे बाप के साथ हम अब हेवनली गॉडफादर से हेवन स्थापन करा रहे हैं। बाप माना वर्षा, तो बाप आकर हमें सुख शांति का वर्षा देते हैं। अंतिम जन्म हमारा बहुत बहुत पवित्र बनाना है। बाप भक्ति का फल देने आते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट हमें अच्छी तरह समझाते हैं। मनुष्य सृष्टि का ऊंचते ऊंच बनाने के लिए, देवी देवता बनाने के लिए बाबा आते हैं। सूर्यवंशी घराने में ले जाने के लिए आते हैं। बाप सर्वव्यापी नहीं है। जो पूज्य थे वही पुजारी बन गए हैं। अब बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत को पीकर पावन बनना है। बहुत बहुत इस ज्ञान की बातों को पीकर हमें नॉलेजफुल बनना है। रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं, तो ये बहुत बहुत रूहानी नॉलेज हमें वही देते हैं। ज्ञान जब मिला है तो बस होली बनना है। तो बाप की सर्विस को छोड़ना नहीं है। सबको पहले बाप का परिचय देना है, उद्देश्य बताना है, त्रिमूर्ति का चित्र भी समझाना है। ब्रह्मा विष्णु महेश किस तरह से स्थापन कर रहे हैं, ये परिचय भी सबको बताना है। तो बाबा कहते हैं बस सर्विस में लगे रहना है। शिव जयंती मनाते हैं क्योंकि हेवनली गॉड आकर हेवन स्थापन करते हैं। वो ज्ञान का सागर अपने भविष्य बनाने की युक्ति हम बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो, याद से जितनी भी खाद है वो निकल जाएगी। बाबा बताते हैं विज्ञान जो है वो है योग, और ज्ञान जो है वो है सृष्टि चक्र। तो विज्ञान वो योग से ही हमें परमात्मा से जोड़ता है। तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है, निरंतर बाप को याद करना है। बाबा फिर कहते हैं कि एक दो की जो कमजोरियां हैं उसे देखने की बजाय स्वयं को देखो और अपने अंदर परिवर्तन करना है। तो हमें किसी भी देहधारी की तरफ मन नहीं लगाना है। तो मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय देना है, एक बाप से ही देन लेन रखनी है, उससे उसके सिवाय और कोई भी नहीं। बाप को ही अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। अनेक प्रकार की भूले इस समय बच्चे करते हैं क्योंकि योग में कच्चे हैं। बाप की याद में रहें तो बुरा कर्म कोई नहीं हो। तो बाबा कहते हैं नाम रूप में फंस जाते हैं तो योग नहीं लगता। पतित से पावन जो बनने की धुन है उसमें रहना है। निरंतर शिव बाबा की याद में हमें रहना है। जिस्मानी प्यार किसी से भी नहीं करना है। तो बाबा ने आज जो हमें वरदान दिया है वो है अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पावरफुल जो स्टेज है वो है अनुभवों की, और ये स्टेज सबके पास आनी है। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव से, विल पावर से माया की बातों को, समस्याओं को, सभी आत्माओं को संतुष्ट करती है। तो सामना करने की शक्ति से सर्व की संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव विल पावर ही कराती है। तो विल पावर बहुत बहुत हमें संतुष्टता का अनुभव कराती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव की तरह यूज करना है और अनुभवी मूर्त बनना है। तो ये सारा ज्ञान बाबा ने हमें बताया।
चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास। वो हमारा मीठा बाबा जो सतगुरु के रूप में आकर ये पूरी मुरली मुझे धारण कराता है। बाबा की रोशनी पड़ते ही मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मैं किसी के भी अंदर परिवर्तन की कामना भी नहीं कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरी विल पावर बहुत बहुत स्ट्रांग हो रही है। मेरी विल पावर एकदम स्ट्रांग है। मेरी विल पावर से मैं बहुत अच्छी तरह से अपने ऊपर परिवर्तन ला रहा हूँ। मेरी विल पावर मेरे अनुभव को और भी ज्यादा प्रबल कर रही है। मेरी अनुभवपन की स्थिति मुझे बहुत बहुत लाइट रख रही है। मैं किसी के भी व्यवहार में, किसी की भी बातों में, किसी भी समस्याओं में फंस नहीं रहा हूँ। बस सच्चे सच्चे दिल से उसे याद कर रहा हूँ, विजयी बन रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।